स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थी द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध निकेत एवं काव्यशास्त्र पुस्तक से हम डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व डॉक्टर रामविलास शर्मा के जीवन परिचय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। व्यवसाय से अंग्रेजी के प्रोफेसर, दिल से हिंदी के प्रकांड पंडित और महान विचारक, ऋग्वेद और मार्क्स के अध्येता, कवि, आलोचक, इतिहासवेत्ता, भाषाविद, राजनीति विशारद, ये सब विशेषण उन पर समान रूप से लागू होते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी में हुआ था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा पीएचडी की उपाधि सन 1938 में प्राप्त की। सन 1938 से ही आप अध्यापन क्षेत्र में आ गए। 1943 से 1974 तक आपने बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी विभाग में कार्य किया और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद कुछ समय तक कन्हैयालाल माणिक मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद पर रहे। डॉक्टर रामविलास शर्मा का साहित्यिक जीवन का आरंभ 1933 से होता है, जब वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए। 1934 में उन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक आलेख लिखा, जो उनका पहला आलोचनात्मक लेख था। यह आलेख उस समय की चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। इसके बाद वे निरंतर सृजन की ओर उन्मुख रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनके आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। अन्य आलोचकों की तरह उन्होंने किसी रचनाकार का मूल्यांकन केवल लेखकीय कौशल को जांचने के लिए नहीं किया, बल्कि उनके मूल्यांकन की कसौटी ये होती है कि उस रचनाकार ने अपने समय के साथ कितना न्याय किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। अन्य आलोचकों की तरह उन्होंने किसी रचनाकार का मूल्यांकन केवल लेखकीय कौशल को जांचने के लिए नहीं किया, बल्कि उनके मूल्यांकन की कसौटी यह होती है कि उस रचनाकार ने अपने समय के साथ कितना न्याय किया है। इतिहास की समस्याओं से जूझना मानो उसकी पहली प्रतिज्ञा हो। वे भारतीय इतिहास की हर समस्या का निदान खोजने में जुटे रहे। उन्होंने जब यह कहा कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं, तब इसका विरोध हुआ। उन्होंने जब ये कहा कि जब इसका विशेष विरोध हुआ, तो उन्होंने वो बोले कि आर्य पश्चिम एशिया या किसी दूसरे स्थान में भारत में नहीं आए हैं, बल्कि सच यह है कि वे भारत से पश्चिम एशिया की ओर गए हैं। भारतीय संस्कृति की पश्चिम एशिया और यूरोप में व्यापकता पर जो शोधपरक कार्य रामविलास जी ने किया, वो किसी अन्य द्वारा नहीं किया गया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्यों की भाषा का गहरा प्रभाव यूरोप और पश्चिम एशिया की भाषाओं पर हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी दृष्टि से भारतीय संदर्भों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वे इन मूल्यों पर तो स्वयं तो गौरव करते ही हैं, साथ ही अपने पाठकों को निरंतर बताते हैं कि भाषा और साहित्य तथा चिंतन की दृष्टि से भारत अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है। वे अंग्रेजों द्वारा लिखवाए गए भारतीय इतिहास को एक षड्यंत्र मानते हैं। निराला की साहित्य साधना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में मिला। इसके अलावा उन्हें शला का सम्मान 1988, भारत भारती पुरस्कार 1990, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सम्मान, शताब्दी सम्मान आदि प्रदान किए गए। पुरस्कारों में प्राप्त राशियों को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उन राशियों को हिंदी के विकास में लगाने को कहा। मुख्य कृतियाँ: प्रेमचंद और उनका युग, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रगति और परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भाषा और समाज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, निराला की साहित्य साधना। इसके 3 भाग हैं: भारतीय साहित्य की भूमिका,
परंपरा का मूल्यांकन, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय नवजागरण और यूरोप, गादगी, अंबेडकर लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारतीय साहित्य और हिंदी जाति के साहित्य की अवधारणा, भारतीय युग, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, अपनी धरती अपने लोग, घर की बात आदि। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निधन की तिथि है 30 मई 2000।